करते। इनाम क्यों होता है किसी के ऊपर? कोई बहुत वांटेड हो, आतंकवादी हैं लग रहा है, जैसे हम खोजे जा रहे हैं। मैं 2 बार का विधायक साहब, मैं कहाँ भाग रहा हूँ? आप लोगों को याद होगा मेरे वजह से एक धारा 144 लगाई गई थी जौनपुर में, ना मैं आया, अरेस्ट करो मुझे। लेकिन हम लोग कहीं भागने वाले लोग तो है नहीं। इस तरीके का काम किया कि मैं नेक्स्ट डे 1 महीना मैं जेल भी रहा। परिणाम क्या रहा? जीरो। फिर मैं जमानत करा के आया। मैं यहाँ जिला पंचायत का चुनाव था, जिला पंचायत का चुनाव मैं लगातार क्षेत्र में हूँ। मैं तो कहीं नहीं, मैं तो किसी भी विवेचना को हमेशा समय समय पे कोर्ट में फेस करता रहा। कभी हमने भागने का काम नहीं किया। और मुझे मालूम था, मुझे पूर्ण विश्वास था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं हो। मुझे झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप लोगों के सामने या किसी के सामने। मैं जानता, जिस व्यक्ति को मैं जानता नहीं हूँ कैसी घटना है क्या है, और हम लोग एक नेता के नाते कोई हमें फ़ोन कर दे भैया फला आदमी है, किसी को आदमी भी ने बताया भाई चोट लग गई, किसी को एक्सीडेंट हो गया, एडमिट करा देते, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं स्वाभाविक सी बात, मैं नहीं, कोई भी मेरी जगह होगा एक सामान्य सी प्रक्रिया ही कर देगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये जो कहते हैं आप बार बार आरोप, मुख्यमंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, उनको किसी वकील से बुला के राय वाय ले के कोई बयान देना चाहिए था। इस तरीके के बयान अच्छा नहीं लगता है एक पूर्व मुख्यमंत्री के जुबान से। जमानत की डेट की सुनवाई कोई जमानत की बात नहीं थी। छपा है लखनऊ के हिंदुस्तान अखबार में छपा है, 18 की डेट दे दी गई है कि सुनवाई नहीं, कोई ऐसा विषय नहीं। ये तो बेलेबल ऑफेंस में किया गया, उसके जमानत की आवश्यकता भी बेलेबल ऑफेंस में विवेचना जारी है 212-176 में। जमानत की आवश्यकता नहीं, अभी विवेचना प्रचलित है ना। तो मान लीजिए हो सकता है कि चार्जशीट, जब चार्जशीट आएगी, बेलेबल ऑफेंस जब चार्जशीट आएगी तो बिल करा लेंगे। चार्जशीट नहीं आएगी तो तब तक हो सकता है चार्जशीट में अभी जो FCFSL की रिपोर्ट आनी हो सकता है नहीं है, हमारे खिलाफ कुछ है नहीं। जिस दिन रिपोर्ट आएगी आपको खुद ही सामने मिल जाएगा। मैं पहले साल भर पहले कहा था, आज भी कह रहा हूँ, लेट द रिपोर्ट कम, आप देखिएगा खुद ही क्या हो जाएगा। जमानत का तब क्या मामला चल रहा है कि कोई मामला नहीं हो, वो तो मैंने पहले दिया था ना। वो जो पुरानी हमारी एप्लीकेशन थी, जो मैंने सवाल इनसे किए थे, उस पर डेट पड़ रही है, और कोई बात नहीं। इस बार मल्हनी की जीत कितने पे होगी? कितना 1 लाख के पार कैसे नारा चल रहा है? 1 लाख के पार, देखिए मैं जब उपचुनाव लड़ा था, तो जब हम चुनाव हम लोगों का पारसनाथ यादव मुझसे 69,000 वोट पाके चुनाव जीते थे, ठीक है, 2017 की बात है। तो मुझे लगा था कि 70,000 पे हम लोग अगर पाते हैं वोट तो पिछली बार चुनाव जीत जाएंगे। बाई इलेक्शन में 70,000 मत प्राप्त करना, मल्हनी कितनी टिपिकल सीट है आप लोगों को मालूम है। फिर भी मुझे लगा हम 70,000 का टारगेट अचीव कर लेंगे और चुनाव हम जीतते हैं। मुझे कतई नहीं मालूम था कि यहाँ के जिलाधिकारी हमसे लड़ते हैं, केवल कि मेरा कैसे नुकसान हो, क्या हो, ये देखते रहते हैं। और आप लोगों को मालूम होगा इस जनपद की 9 विधानसभा में इतनी तो मेरे धनंजय सिंह की व्यक्तिगत हैसियत है, किसी विधानसभा में 10,000 मतों को ओवरनाइट हम इधर से उधर करने की हैसियत रखते हैं। हम लोग कभी अहंकार की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग तो हमेशा हम लोग राजनीति का जो यहाँ पे रारी में हम लोग जब आए, पहली बार इंडिपेंडेंट हुए, समाजवादी पार्टी के अत्याचार हुआ करता था वहाँ पर। दबे जो OBC के लोग थे, पिछड़ी जातियों के लोग थे, उनके यहाँ कभी काम नहीं किए गए, उनको तो इनका सप्रेस कर दिया जाता था। और आज भी वो काम जारी है। आज भी आप उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जाके चक्कुओं से मारा एक पाल लड़के को वहाँ पे खुशबुपुर बक्सा में, आप पूछे कम से कम 20-25 चाकू मारा उसको। वो तो मैं संयोग से था, लोगों ने तुरंत बताया, मैं BHU भेज के ट्रॉमा सेंटर इमीडिएटली उसका ऑपरेशन कराया, इलाज कराया, बच गई, जान उसकी बची, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक दुकान अच्छी चलती है उस पाल लड़के की, और बगल में एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की दुकान चलती है, उसकी दुकान टूटने लगी तो उसको मार दिया। उसी तरह एक पंडित जी थे, पांडे जी थे, उनको मारा। ये इस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करते हैं लोग, और इनके लोग उसको प्रश्रय देते हैं। हम लोग गलत काम को कभी प्रश्रय नहीं देते हैं। समाज सभी वर्ग, जात, धर्म से मिलकर बनने का, हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब की एक जिम्मेदारी है कि कैसे समाज अच्छा रहे, कैसे देश अच्छा बने। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, मल्हनी में जो है डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट क्या होगा आपका, और जनता से क्या अपील करना देखिए, चाहते हैं? अच्छी कनेक्टिविटी होगी हमारी मल्हनी का। आपको मालूम होगा कि हम जब थे तो एक रिंग रोड हमने बनाने की बात, आज तक रिंग रोड नहीं कंप्लीट हुई मेरी। 2009 में रिंग रोड हमने, उस पर 2 करोड़ 38 लाख रुपए। आप लोग बात तो RTI आप पूछ लीजिएगा, लोग भाषण देते हैं, हम लोग भाषण नहीं देते हैं। उसके लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित भी होते। लैंड एक्विजिशन का काम था, कुछ
वहाँ मौर्य जी लोगों की लैंड जा रही थी जमालपुर साइड की, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, उसकी वजह से मामला लंबित चला गया। मेरा था कि पूरे जौनपुर को एक रिंग रोड दे दूं ताकि शहर का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण लोगों को भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ग्रामीण स्तर पर अस्पतालों की सुविधा अच्छी हो जाए, ताकि शहर का लोड कम हो सके। हम तो इस सदन में जब पहली बार हम विधायक बन के गए तब हम सदन में इस बात को रेज किए थे कि प्रत्येक ब्लॉकों में एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आखिर ब्लॉकों के स्थापना हम लोगों ने ब्लॉक बना क्यों था? ब्लॉक पे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए ब्लॉक पे, और किसानों के लिए एक बेहतर बाजार होना चाहिए। जो शहर पे अनियंत्रित भीड़, उनके यहाँ कभी काम नहीं किए गए, उनको तो इनका सप्रेस कर दिया जाता था, और आज भी वो काम जारी है। आज भी आप उठा के देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग जाके चक्कुओं से मारा एक पाल लड़के को, वहाँ पे खुशरोपुर बक्सा में आप पूछे, कम से कम 20-25 चाकू मारा उसको। वो तो मैं संयोग से था, लोगों ने तुरंत बताया, मैं BHU भेज के ट्रॉमा सेंटर इमीडिएटली उसका ऑपरेशन कराया, इलाज कराया, बच गई, जान उसकी बची, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक दुकान अच्छी चलती है उस पाल लड़के की, और बगल में एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता की दुकान चलती है, उसकी दुकान टूटने लगी तो उसको मार दिया। उसी तरह एक पंडित जी थे, पांडे जी थे, उनको मारा। ये इस तरीके की अराजकता का वातावरण पैदा करते हैं लोग, और इनके लोग उसको प्रश्रय देते हैं। हम लोग गलत काम को कभी प्रश्रय नहीं देते हैं। समाज सभी वर्ग, जात, धर्म से मिलकर बनने का, हम सब भारत के नागरिक हैं। हम सब की एक जिम्मेदारी है कि कैसे समाज अच्छा रहे, कैसे देश अच्छा बने। सांसद जी, एक आखिरी सवाल, मल्हनी में जो है डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट क्या होगा आपका, और जनता से क्या अपील करना देखिए, चाहते हैं? अच्छी कनेक्टिविटी होगी हमारी मल्हनी का। आपको मालूम होगा कि हम जब थे तो एक रिंग रोड हमने बनाने की बात, आज तक रिंग रोड नहीं कंप्लीट हुई मेरी। 2009 में रिंग रोड हमने, उस पर 2 करोड़ 38 लाख रुपए। आप लोग बात तो RTI आप पूछ लीजिएगा, लोग भाषण देते हैं, हम लोग भाषण नहीं देते हैं। उसके लिए 2 करोड़ 38 लाख रुपए आवंटित भी हुए थे। लैंड एक्विजिशन का काम था कुछ, वहाँ मौर्य जी लोगों की लैंड जा रही थी जमालपुर साइड की, वो लोग हाई कोर्ट चले गए, उसकी वजह से मामला लंबित चला गया। मेरा था कि पूरे जौनपुर को एक रिंग रोड दे दूं ताकि शहर का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण लोगों को भी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, ग्रामीण स्तर पर अस्पतालों की सुविधा अच्छी हो जाए, ताकि शहर का लोड कम हो सके। हम तो इस सदन में जब पहली बार हम विधायक बन के गए तब हम सदन में इस बात को रेज किए थे कि प्रत्येक ब्लॉकों में एक गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज होना चाहिए। आखिर ब्लॉकों के स्थापना हम लोगों ने ब्लॉक बना क्यों था? ब्लॉक पे बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, बेहतर शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए ब्लॉक पे, और किसानों के लिए एक बेहतर बाजार होना चाहिए। जो शहर पे अनियंत्रित भीड़ हो रही है वो रुक जाती है, ग्रामीण स्तर के लोग अपने ब्लॉक पे सारी सुविधाएं पा जाएंगे, लेकिन उस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास नहीं किया गया है। कल आपका नामांकन है जी, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जनता जिस तरीके से मुझे स्नेह देती रही है मल्हनी की, उसी तरीके से देती रही है, और साथ साथ जौनपुर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया है, वो हमें देते रहेंगे, ये मुझे विश्वास है। बाकी कर्म बोलता है, हमें अपने लोगों से बहुत स्नेह, वो मुझे स्नेह करते हैं। बस उन लोगों से, अपने बड़ों से आशीर्वाद चाहता हूँ और अपने साथियों से उनका साथ चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा गया है कि जिस तरह शब्दों की गरिमा गिरी है, लोग एक दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी करना शुरू किए हैं। आप चूंकि सीनियर लीडर हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि राजनीति में कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना चाहिए। राजनीति में जब भी आप आलोचना करिए किसी की, नीतियों की करिए, विचारों की करिए, सिद्धांतों की करिए, और जिस तरीके से राजनीतिक गिरावट आ रही है, लोग व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये राजनीति के लिए अच्छे संकेत नहीं, हमारी डेमोक्रेसी के लिए अच्छे संकेत नहीं। बार बार आपको जो 25,000 के इनाम को लेकर टारगेट विपक्ष कर रहा था, इस पर क्या कहना है? देखिए, विपक्ष नहीं कह रहा है, केवल और केवल समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने ये बात ट्वीट किया, कहा तो नहीं, कहीं मैंने सुना नहीं, लेकिन ट्वीट कर दिया। जिस दिन मेरे ऊपर एक DCP ने रिवॉर्ड किया, उसके बाद हम नेक्स्ट डे हम सरेंडर कर गए। हम बाहर थे, आए, हम तुरंत कोर्ट जाके आत्मसमर्पण की। 1 महीना मैं जेल रहा। मैंने कोर्ट में हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, कोर्ट में एप्लीकेशन मैंने दिया कि मेरे ऊपर चार्जेस क्या जो मेरे ऊपर रिवॉर्ड किए गए। कोर्ट में 1 महीना मेरे जेल रहने के बावजूद भी वहाँ से टारगेट करते हैं, इस पर क्या कहना है?
उनके पास और राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं। मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के, सांसद भी रहे हैं 3 बार। उनको वैधानिक प्रक्रियाओं को समझना चाहिए था, तब इस तरीके के बयान देने चाहिए थे। हमने आपको डे फर्स्ट से कहा था कि इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं। आज भी वही चीज़ कह रहा हूँ, ना है मेरा। अब वो उनको और कोई मुद्दा मिलता नहीं है। पिछले 5 सालों में कभी भी जनता के बीच में खड़े नहीं हुए, तो विपक्ष की भूमिका में अपना मुख्यमंत्री जी को अपना टारगेट करते होंगे। उनके अपने उससे उनको लगता है कि हम ये नॉन सीरियस पॉलिटिक्स को एक वो देते हैं। कहीं स्वजाति होने का खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ रहा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, इसलिए उसका खामियाजा तो नहीं लेकर टारगेट करते हैं आपको? देखिए, हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं। अखिलेश जी बार बार इस बात को कहते हैं। इतने सीनियर नेता होने के बाद उन्होंने एक आज तक के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि मैं एक सीनियर पत्रकार से उन्होंने कहा कि मैं यादव हूँ, इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है। अब दुर्भाग्य इस देश का कोई इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, भारतीय संसद में रहा हो, और ये कहे कि मैं यादव हूँ इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, तो उससे तो उनके सोच की दिशा तय करता है। इस बार की क्या तैयारी मल्हनी कैसे चुनाव, क्योंकि एक पूर्व सांसद भी आपके सामने है, ऐसे में कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम लोग मल्हनी 20 साल से राजनीति कर रही थी। मल्हनी हुई, थोड़ा सा डिलिमिटेशन में थोड़े परिवर्तन हुए थे, लेकिन उन चीज़ों को हम लोगों ने ठीक कर लिया। इस बार हम लोग चुनाव बहुत अच्छी तरीके से जीतेंगे। 1 लाख से अधिक मत हम लोग प्राप्त करेंगे, और चुनाव का अंतर भी हमें लगता है 30-35 हज़ार रहना चाहिए मेरा। कल केपी सिंह मीडिया से बात करते समय कह रहे थे कि आपको 2014 में चौथी अवस्था तक भेजे थे, इस बार भी वही होगा, इस पर क्या कहें? चलिए, छोटी मुँह बड़ी बात है। 10 तारीख को परिणाम दिखेगा। हम लोग किसी लहर में जीतने वाले लोग नहीं हैं, ना लहर की राजनीति करते हैं। हम लोग जनता की राजनीति करते हैं, और अभी उपचुनाव में परिणाम दिखा था पूरे सभी लोगों को, और अभी 10 मार्च को सबको रिजल्ट दिख जाएगा। मल्हनी के मेन मुद्दे क्या हैं? किस मुद्दों पर आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, डेवलपमेंट इशू है। हम लोग जब आए थे मल्हनी, रारी बहुत पिछड़ा हुआ था, नाउ मल्हनी, तो जितना हम लोगों को 12 वर्षों तक सक्रिय राजनीति में रहे, बहुत हम लोगों ने काम किया रारी मल्हनी के लिए। अब जो है पिछले 10 सालों से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे।